नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर फौजदार कनिष्ठ महाविद्यालय वहूर तालुका महाड़ जिला रायगढ़ मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक का 7वीं कविता जो देखने जा रहे हैं वो है पेड़ होने का अर्थ। इसके कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम। तो चलिए सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 9 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। प्रमुख कृतियाँ: अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि। विद्या परिचय: प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए। नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य और दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। पाठ परिचय: प्रकृति मनुष्य के जीवन का संपदन है और पेड़ इस संपदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य को बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता को निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ के विभिन्न आरती भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, वे एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। इसका भावार्थ देख लेंगे हम। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। प्रस्तुत कविता में कवि अपने घर के कमरे में खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को ध्यान से देख रहा है। वह पेड़ के होने की सार्थकता पर सोच रहा है। पेड़ के होने के तात्पर्य को समझने का प्रयास कर रहा है।
इस प्रकृति में पेड़ का महत्व और उपयोगिता कितनी है, पेड़ के परोपकारी स्वभाव का है, वह निर्विवाद भाव से मानव व पर्यावरण के लिए सतर्क व समर्पित है। मनुष्य कितना भी त्यागशील बने, बड़ा बने अर्थात तरक्की कर ले, वे एक पेड़ की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। अतः कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, उसमें मनुष्य का स्वभाव ही है और रहेगा, वह चाहकर भी पेड़ जैसा नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ढूंढ हो जाने तक, आंधी तूफान हो कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, पेड़ किसी से नहीं डरता है। भावार्थ लिख लेते हैं इसका। कवि ने पेड़ को हौसले वाला और साहसी बतलाया है। छोटे पौधे के रूप में अंकुरित होने से लेकर विशाल पेड़ के रूप में विकसित होकर सूखने तक वो स्वाभिमान के साथ अपने स्थान पर डटा रहता है। उसके जीवन में कितनी भी आंधी तूफान आए, पर वह साहस के साथ डटकर सामना करता है। पराक्रमी राजा महाराजाओं के आने पर भी वह किसी के सामने नहीं झुकता। वह जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहता है। पेड़ सड़क, झील और पहाड़ के पास निर्जन स्थान पर भी खड़ा रहता है। वह नित्य भेड़ियों, बाघ और शेरों की दहाड़ भी सुनता है, पर अकेले होने पर भी भयभीत नहीं होता है। आगे चलते हैं। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाव, वो ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वो सीधा नहीं है, टेढ़ा पड़ा है। इस पंक्ति के भावार्थ देख लेते हैं। जीवन के संघर्ष में के आगे हार मानकर पेड़ हत्या या आत्महत्या नहीं करता। पेड़ अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। थके राहगीरों की थकान को शीतल छाया वह हवा से उसकी थकान मिटा देता है। संगठित फूल गिराकर उनमें ताजगी भर देता है और आगे बढ़ने का संकेत देता है। वह बिना भेदभाव सभी का स्वागत करता है और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए विदा करता है। वह सभी का थकान मिटाता है और हौसला बढ़ाता है। कवि कहते हैं कि गांव वाले रास्ते पर वह पेड़ आज भी खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, हालांकि वो सीधा नहीं, अब टेढ़ा खड़ा है। सच तो ये है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सच तो ये है कि भावार्थ देख लेते हैं। सच तो यह है कि वे पेड़ रात भर तूफानों का सामना किया,
वे घायल भी हो गया। फिर भी चहचहाते चिड़ियों के घोंसले में रहने वाले पक्षियों के बच्चों को एकदम सुरक्षित रखा। सच में पेड़ों में बहुत बड़ा हौसला है। दाता है पेड़। जड़, तना, शाख, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ के हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदि काल से आज तक, सुबह शाम रात दिन, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। दाता है पेड़। भावार्थ देख लेते हैं इसका। कवि कहते हैं कि पेड़ दानी है, परोपकारी है, आजीवन देता रहता है। सभी पेड़ मानव हित के लिए समर्पित है। उसका जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और भी सब कुछ मनुष्यों के लिए है। मनुष्य भी उसे सम्मान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग उस पर कुल्हाड़ी भी चलाते हैं। पर पेड़ कभी दुखी होकर आंसू नहीं बहाता। वह तो निरंतर हमें शुद्ध हवा और औषधि देता है। शव यात्रा, शगुन या बारात के लिए फलों की सौगात या उपहार भेंट करता है। प्राचीन काल से ही पेड़ हमेशा मनुष्य का साथ देता आया है। मनुष्य को आवश्यकताओं को पूरा करते आया है। आगे देख लेते हैं। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ संत है, दधीची है। प्रेम समर्थक है पेड़, कविता संग्रह से। भावार्थ देख लेते हैं इसका। कवि को पेड़ से कागज, कलम और स्याही मिली है। वैद्य को, हकीम को दवाई मिली है और शासन प्रशासन को बैठने के लिए कुर्सी, मेज और आसन मिला है। सच में पेड़ अपना सर्वस्त्र निछावर करके हमारी सहायता करता है। जीवन उपयोगी समस्त वस्तुओं को स्रोत पेड़ है। कवि ने पेड़ को संत और दधीची बतलाया है। संत की तरह पेड़ भी परोपकारी स्वभाव के होते हैं। दधीची महान ऋषि थे जिन्होंने वृत्रासुर राक्षस का वध करने के लिए वृक्ष के निर्माण हेतु इंद्र को अपनी हड्डियां प्रदान की थी। तो यहाँ पर ये कविता पूर्ण तरह से खत्म होती है। इसके बाद का जो स्वाध्याय है वो आपको लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।